क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि एक छोटा सा काम भी पूरा दिन ले लेता है? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब हमारे काम करने की क्षमता को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात तो हम सब ने महसूस की है ना? स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस, हर जगह यही कहानी है। ऐसा लगता है मानो काम को खुद पता हो कि उसे कितना वक्त दिया गया है। और देखिए, ये कोई जादू या संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। और इसी फिनोमिनॉन को कहते हैं पार्किंसन को नियम। अब ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का लॉ नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी बर्ताव का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। मतलब सीधा सा हिसाब है, आप किसी काम को जितना ज्यादा समय देंगे, वो काम उतना ही ज्यादा समय ले लेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। ये फेमस लाइन 1955 में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में छपी थी। जरा सोचिए, 1955 से लेकर आज तक ये बात कितनी सच और कितनी रेलेवेंट है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पार्किंसन का नियम असल में काम कैसे करता है, और हम उस खाली या एक्स्ट्रा समय की प्रॉब्लम को देखेंगे जो धीरे धीरे हमारी सारी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। ये एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा 3 पेज का एसे है, डेडलाइन है 2 हफ्ते की। तो क्या होता है, हम पूरे 2 हफ्ते लगा देते हैं। लेकिन अगर वही एसे बस एक रात में देना हो तो जैसे कोई जादू होता है और वो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ एसेस की नहीं है, ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई, सब पर यह बात लागू होती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, तो हमारा दिमाग उस काम को और बड़ा और मुश्किल बना देता है। हम छोटी छोटी डिटेल्स पर ओवरथिंक करने लगते हैं, काम को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि असल में वो काम उतना मुश्किल होता ही नहीं। तो ये सिर्फ स्लो काम करने की बात नहीं है, इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का जाल या टाल मटोल की आदत। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यह वाकई में एक रियल प्रॉब्लम क्यों है। इसका सबसे खतरनाक पार्ट पता है क्या है? जब ज्यादा टाइम होता है तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। और नतीजा, काम शुरू ही तब होता है जब डेडलाइन बिल्कुल सामने खड़ी होती है। और ये जो ग्राफ्स है ना, ये इसी कहानी को नंबर्स में दिखा रहे हैं। शुरुआत में देखिए, काम के घंटे ऑलमोस्ट 0, पर जैसे ही डेडलाइन पास आती है, वर्किंग आवर्स एकदम से शूट अप कर जाते हैं और बचा हुआ काम तेजी से खत्म हो जाता है। ये लास्ट मिनट पैनिक का परफेक्ट प्रूफ है। अच्छा, यहां एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पार्किंसन का नियम स्टूडेंट सिंड्रोम से थोड़ा सा अलग है। पार्किंसन के नियम में काम दिए गए टाइम में फैल जाता है, वहीं स्टूडेंट सिंड्रोम में लोग काम को लास्ट मोमेंट तक शुरू ही नहीं करते। लेकिन एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है, टाइम वेस्ट। तो सवाल यह है कि क्या हम इस टाइम ट्रैप में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम इस नियम को हैक कर सकते हैं, इसे पलटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले ईमानदारी से अंदाजा लगाइए कि किसी काम में सच में कितना टाइम लगना चाहिए। फिर उस टाइम को आधा कर दीजिए, जी हां, आधा। और फिर एक टाइमर सेट करके सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाकर पूरे फोकस के साथ उस काम को करिए। इसका एक बहुत पॉपुलर तरीका है टाइम बॉक्सिंग, या जिसे फोकस्ड स्प्रिंट्स भी कहते हैं। जैसे कि 25 मिनट या 45 मिनट का टाइमर लगा लिया और ठान लिया कि इस दौरान सिर्फ काम और कुछ भी नहीं। इससे होता क्या है, एक अर्जेंसी, एक इमीडिएट नीड फील होती है, और यही अर्जेंसी हमें मोटिवेट करती है। अच्छा, अगर खुद से डेडलाइन फॉलो करना मुश्किल लगे ना, तो किसी और को इन्वॉल्व कर लीजिए। अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को अपनी सेल्फ इम्पोज डेडलाइन बताइए और कहिए कि वो आपसे चेक इन करें। जब हमें पता होता है ना कि कोई और पूछने वाला है, तो हम डेडलाइंस को ऑटोमेटिकली ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस सारे हैक्स, सारी ट्रिक्स सब बेकार हैं अगर हमारा फोकस ही काम पर नहीं है। सोचिए, 60 मिनट का काम है, पर उसमें से 30 मिनट तो फोन चेक करने में ही चले गए, तो क्या फायदा हुआ? तो काम शुरू करने से पहले अपना फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, इन सब को दूर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट, क्या यह हैक हर तरह के काम पर अप्लाई होता है? जवाब है नहीं। और यह जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी को कहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ कामों को टाइम चाहिए होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिस पर डीप थिंकिंग करनी है, या फिर कोई स्पीच याद करनी है, या साइंस लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है जहां एक्यूरेसी सबसे जरूरी है।
इन कामों में जल्दबाजी करने से क्वालिटी खराब हो सकती है। तो स्मार्ट मूव यही है कि हम समझें कि इस लॉ को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं। तो इस पूरी डिस्कशन का टेक अवे क्या है? चलिए इसे एक सिंपल मेमोरेबल लाइन में रैप अप करते हैं। याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक बहुत सिंपल है, कम समय ज्यादा फोकस। जब हम खुद को कम समय देते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फालतू चीजों को फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर फोकस करता है। बस यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़। तो अब बारी है एक चैलेंज की। इस हफ्ते अपना कोई भी एक काम उठाइए, चाहे वो पढ़ाई का हो, ऑफिस का हो या घर का, और उसे पूरा करने के लिए खुद को नॉर्मली जितना टाइम देते हैं उसका आधा दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। हो सकता है आप खुद अपनी एफिशिएंसी देख के हैरान रह जाएं।